देखो, जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट 2। समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? इज्जत का। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक का नाम है कमलेश्वर। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक का नाम कमलेश्वर। प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ पर स्थित थी? तो आंसर हो जाएगा राजपथ में। लेखक के अनुसार यानी कि दिल्ली के इंडिया गेट पर। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर कहाँ पहुँचा दिया गया था? अजायब घरों में, म्यूजियम्स में। उत्तर हाँ या ना में देना है। इंग्लैंड की रानी के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अखबारों में सिर्फ एक ही खबर थी, एलिजाबेथ जो है भारत का दौरा कर रही है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी 6000 रुपये का सूट पहनकर भारत आ रही थी। बिल्कुल गलत। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान अखबारों में उस दिन चिपकी नजर आती थी। बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन चिपकी नजर आती थी, नहीं और दिन भी आती थी वो खबरें। इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय था। बिल्कुल नहीं, एलिजाबेथ तृतीय नहीं था। नाक के पत्थर की छानबीन करने के लिए पुरातत्व विभाग की फाइल लेके पेड़ चीरे गए। बिल्कुल हाँ, पुरातत्व विभाग को गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिया गया है ना कि जो नाक जॉर्ज पंचम के लगी हुई थी वो नाक कहाँ से लाई गई है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया था उनसे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। रानी ने हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवाकर हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था। नीले रंग का सूट बनवाया था उसने। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने गौर नहीं किया होगा, इसलिए आप गौर करें अच्छे से। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। सब नेताओं की नाकों का नाप लिया गया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। बड़ी निकली थी, छोटी नहीं निकली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर एक वाक्य में देना है, जो एक एक नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के किस जगह के दौरे पर निकल पड़ा था? तो उत्तर हो जाएगा, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा था। पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खानों के दौरे पर। 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां बिहार के सेक्रेटरीट के सामने स्थापित की गई थी। बिहार के सेक्रेटरीट के सामने तो शहीद बच्चे हुए थे, वो बिहार में लगाई गई थी उनकी मूर्तियां, सेक्रेटरीट के सामने, सचिवालय के सामने। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का काया पलट होने लगा? तो दिल्ली का काया पलट होने लगा। अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी? अखबारों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय नहीं थी, वह एलिजाबेथ द्वितीय थी, सेकेंड थी, ध्यान रखना है। और वह अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने की चर्चा हो रही थी। मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था? मूर्तिकार पेशे से लाचार था और हार नहीं मानने वाला कलाकार था। इसी वजह से तो उसने जो है पहाड़ों का भी दौरा किया। तो हार नहीं मानने वाला उसका कैरेक्टर हो जाएगा। और मूर्तिकार जो है पेशे